ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जीवन भी आनंद का दूसरा पंख योग और योग का एक अत्यंत उपकारी जो ऋषियों ने हमारे लिए खोजा भाग प्राणायाम, प्राणों का आयाम। कहते हैं जब आत्मा शरीर में प्रविष्ट करती है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं तब प्राण भी साथ में आत्मा का साथी बनकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं, समान, उदान, व्यान, प्राण, प्राण और अपान, और 5 उपप्राण हैं। ऋषि पतंजलि प्राणायाम के विषय में कहते हैं प्रजर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, श्वास को गतिपूर्वक बाहर छोड़ना और अंदर लेना ही प्राणायाम है। ऋषि पतंजलि 4 प्राणायाम का उल्लेख करते हैं जो तन और मन की एकाग्रता के लिए, मन की निरुद्ध अवस्था के लिए, ध्यान समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक रमण करते हैं उसके बाद हमारे प्राणायाम की स्थिति आती है। ऋषि पतंजलि कहते हैं आभ्यंतर, अपने अंदर श्वास को लेकर श्वास को अंदर ही रोक लेना आभ्यंतर। दूसरा, श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोके रखना और मन मूत्र के स्थानों को ऊपर संकुचन कर लेना, इसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम, जिसमें पेट अंदर सिकुड़ के आ जाता है। तीसरा प्राणायाम है जब आप श्वास को बाहर रोककर बाहर ही रोक लेते हो, अंदर लेते हो तो अंदर ही रोक लेते हो। और चौथा है जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हो फिर जब अंदर की तरफ वो आने लगती है तो उसको बाहर धकेलते हो, और जब अंदर श्वास लेते हो और फिर वो बाहर की आने लगती है तो फिर उसको अंदर की ओर धकेलते हो। इसमें अत्यंत सावधानी पूर्वक अभ्यास की आवश्यकता है। केवल आपकी श्वास ही हिले, आपका तन ना हिले। अगर आप नाक से श्वास ले रहे हो तो नाक नहीं हिलनी चाहिए, केवल श्वास ही के झटके आपको लगने चाहिए। दूसरे प्राणायाम जो आजकल बहुत प्रचलित हैं वो है भस्त्रिका, लंबा श्वास लेना और लंबा छोड़ना। दूसरा कपाल भारती, केवल श्वास को बाहर नाक से छोड़ते जाना और अंदर वह स्वयं ही प्राकृतिक तरीके से आ जाएगा। तीसरा प्राणायाम है आपका बाह्य, बाहर श्वास छोड़कर बाहर ही रोक देना और पेट का अंदर संकुचन करना, मल मूत्र के द्वारों का संकुचन कर लेना और जालंधर उड्डयन बंद लगा लेना, बाह्य प्राणायाम। उसके बाद आपका अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेना और दाईं से छोड़ना, फिर दाईं से लेना, बाईं से छोड़ना, और जब आपने आरंभ किया है तो बाईं से लेना और जब अंत करोगे तो बाईं से ही छोड़ना। उसके बाद आपका प्राणायाम आता है भ्रामरी। भ्रामरी में आप कानों को बंद करते हो और एक उंगली आप माथे के बीच में लगाते हो, 3 उंगलियां आप आँखों के कोने में लगाते हो और मुंह बंद करके अंदर श्वास भर के ओम का उच्चारण बंद मुंह से करते हो, जिससे कि आपके जो अंदर पूरी ऊपर सिर की प्रणाली है वो गुंजायमान हो जाती है भ्रमर की तरह। ये होता है भ्रामरी। और उसके बाद आता है उद्गीत। आपने ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है ऊंचे स्वर में। धरती गति करती है ओम ध्वनि में, सूर्य गति करता है ओम ध्वनि में, चंद्रमा गति करता है ओम ध्वनि में, सारा ब्रह्मांड गति कर रहा है ओम ध्वनि में। जब आप ओम का उच्चारण ऊंचे स्वर में, उद्गीत स्वर में कहते हो, जैसे कि उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तो आपकी गति ओम की गति के साथ ही हो जाती है। आपको ओम से ही ऊर्जा मिलती है, आपको स्वयं प्रयास करके गति करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस तरह से ऋषियों ने प्राणायाम बताया। प्राणायाम एक तो मन की शांति के लिए, मन की प्रशांत अवस्था के लिए, सांसों पर संतुलन, सांसों पे नियंत्रण से आप देखना आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह भी नियंत्रण में आ जाता है। आपके अंदर से
गलत विचार आपका साथ छोड़ देते हैं। श्वासों के कारण ही आप में पवित्रता आने लगती है। जब आप श्वासों पर एकाग्रता करते हैं, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने को जैसे भस्त्रिका करते हैं, वैसे ही महात्मा बुद्ध ने विपश्यना भी बताया है। विपश्यना माने वही है जो हम भस्त्रिका करते हैं। श्वास अंदर लेना, श्वास छोड़ना और उसको देखना, श्वासों के साथ एकीभूत हो जाना, श्वासों के साथ एकाकार हो जाना और निर्विषय हो जाना, निर्विचार हो जाना। इस तरह से हम प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम से अपने जीवन में आनंद को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आनंद का दूसरा पंख प्राणायाम पूर्ण हुआ। ओम